अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या है सब? क्या है? होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे। बर्तन बजने शुरू हो गए हैं क्योंकि मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना दूँ। ड्राई फास्टिंग की बात हो रही है आज इस वीडियो में। ड्राई फास्टिंग क्या होती है कि आपने पानी भी नहीं पीना होता, आपने चीज़ें भी, जिस तरह मुसलमान लोग रमज़ान में फास्ट करते हैं सहरी से लेके मगरिब तक, उस तरह का फास्टिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी स्टमक को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी स्टमक को थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं, तो आई थिंक ड्राई फास्टिंग इज़ द वे टू गो। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करनी, क्योंकि जो लोग करते हैं रमज़ान में वो सिर्फ रोज़ों को हमने रमज़ान के लिए रखते होंगे, जो रमज़ान में रोज़े रखने हैं, उसके अलावा रोज़े नहीं रखने। तो अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस कॉन्शियस हैं, अगर आप थोड़ा बहुत चाहते हैं कि आपका जो है वो स्टमक अच्छा रहे, आपका अंदर भी अच्छा रहे, जितना जितना अच्छा आपका बाहर लगता है, जितने आप अच्छे बाहर लगते हो उतना आप जो है आपका सिस्टम भी क्लीन रहे, तो ड्राई फास्टिंग वंस अ मंथ आई रिकमेंड। क्योंकि मैं वो करने की कोशिश करता हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। कोशिश करता हूँ मैं वैसे कि मैं कभी कभी रख लूँ। पहले भी जब 5-6 साल पहले जब भी मैं कभी रखता हूँ तो मैं कभी रखता हूँ कि 2 महीनों में एक दफ़ा रख लिया वाटर फास्ट या ड्राई फास्ट। लेकिन ड्राई फास्ट का ये होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना, मेरे मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत लोग कहेंगे जी माइंड क्लियर होता है, ये चीज़ अच्छा होता है, आपको अच्छा फील होना शुरू होता है। यस, कल से जो है वो मैंने इसी तरह ड्राई फास्टिंग की है, जिस तरह मुसलमान रोज़ा रखते हैं उसी तरह रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब आप उठते हो आपको होता है कि मैं पानी पीऊँ, मैं ये पीऊँ, मैं ये क्यों। लेकिन जब वो टाइम गुजर जाता है, जब वो हार्मोन, हंगर हार्मोन आपका नीचे हो जाता है, तो फिर जो है आपको बहुत क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं देखें जब, क्योंकि ज़िंदगी में मेरी आपकी हमारी ज़िंदगी में दो ही चीज़ें हैं। एक तो है कि हम सोएं, सोना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा खाना। तो अगर आप खाने को बाहर निकाल देंगे अपनी लाइफ से तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो जो काम मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में करा होता है या जो चीज़ें मैंने करनी होती हैं वो उन दिनों में मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं करता। क्योंकि ड्राई फास्टिंग में फिर ये होता है जब आपने कुछ नहीं खा, जब कुछ पी नहीं रहे होते, तो बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्लियर आपका माइंड हो जाता है, आपको आप एक टास्क खत्म हो गया आपका खाने का, तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान रख सकते हो। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, अगर आपने कभी रोज़ा नहीं रखा, अगर आपने कभी फास्टिंग नहीं की, कभी आपने वाटर फास्टिंग नहीं की, तो स्ट्रेट गोइंग टू ड्राई फास्ट इज़ फूलिश थिंग। आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है, आपकी फिटनेस पे डिपेंड करता है, आप किस तरह करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है देखी देखी काम करते हैं कि यार ये कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। यस, आप देख के कर सकते हो, लेकिन अपनी बॉडी को समझते हुए, अपनी बॉडी को जो है स्टडी करते हुए आपको करना चाहिए। क्योंकि किसी ने अगर नहीं कभी रोज़ा रखा, उसने फास्टिंग कभी नहीं की, और वो कह ये वीडियो देखते और कहता है यार मैंने भी रखना है, और वो कहते हो ठीक है मैं रखूंगा और मैं करने की कोशिश करूंगा, तो आपको मुश्किल होगी। वो जो मुझे थोड़ी सी हंगर लगती है तो मैं कहता हूँ चलो यार कुछ नहीं होता, 2 घंटे रह गए, 4 घंटे रह गए, 8 घंटे रह गए, 10 घंटे रह गए, 15 घंटे रह गए, जितने भी है। रात को भी सोने से पहले जब बंदा सोच रहा होता है कि यार कुछ नहीं खाना, या जब सहरी पे बंदा उठता है, फजर के वक्त उठता है, तो बंदा कहता है यार मैंने कुछ नहीं खाना, उस वक्त भी जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने कभी नहीं किया, आप ज़रूर करना शुरू करें, लेकिन स्टार्ट स्मॉल। मैं हमेशा ही अपने चैनल पे कहता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल। आप 2 घंटे का रोज़ा रखो, उठ के आप 2 घंटे कुछ ना, आप 2 घंटे रख सकते हो, फिर उसको 3 घंटे करो, फिर इस तरह करते करते 6 माह के अंदर आप रख लो। क्योंकि मैं हमेशा टाइम ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि अगर आपने 3 दिन में सीख जाए ना, तो आप अभी चाहोगे ना, आप अभी भी रोज़ा रख लोगे, लेकिन वो चीज़ जो है आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा टोल देगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मुताबिक, अगर आप रात को जो है काम करते हो, तो फिर आप दिन का कैसे रोज़ा रखोगे? आप दिन का में काम करते हो, बहुत हार्ड काम करते हो, जिस तरह आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, या कुछ जो है लोग या लड़कियां जो हैं वो सेल्स का काम करती हैं, ऑन द फीट रहती हैं, तो वो ड्राई फास्टिंग करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। छुट्टी वाले दिन कोशिश करनी है, वाटर फास्ट से शुरू करें, थोड़ा सा चंक करें। अगर आप स्नैकिंग कर रहे हैं ऑल दिन, तो सिर्फ 3 मील्स पर और स्नैकिंग छोड़ें, उसके बाद तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेके करना शुरू करें। ड्राई फास्टिंग मेरे लिए जो काम करती है वो ये है कि रमज़ान में भी लोगों का, और जो सबसे बड़ी बात है वो ड्राई फास्टिंग की या रोज़ों की, वो ये होती है कि जब भी बंदा रोज़ा रखता है इस तरह, तो बंदा कहता है यार मैंने तो रोज़ा रखा था लेकिन मेरा वजन ज़्यादा हो गया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे ही आपका खत्म होना है रोज़ा, आपने इतना ज़्यादा, या फास्टिंग खत्म होनी है, ड्राई फास्टिंग खत्म होनी है, यू विल ईट सो मच फूड that it will go over your calories. So if you are going over your calories after having a dry fast of like 14 hours, 16 hours, 14 hours, 12 hours, 24 hours, or even like 48 hours, you do dry fasting or water fast. But at the end of the day, you ate like 3,000 calories or 4,000 calories or 5,000 calories, not knowing that these are your calories. Say if my calories are 1,800, 2 days is 3,600 calories. So once I break
the dry fasting for 48 hours, I ate like 4000 calories in 24 hours, then it will eliminate everything. So वो चीज़ याद रखनी है आपने कि जब भी आपने करना है अपनी कैलोरी से ऊपर नहीं जाना, लो कैलोरी रखनी है। लो कैलोरी का मतलब बहुत क्या होता है? लो कैलोरी का ज़्यादातर जो मैं बात करता हूँ वो लो कार्ब पे होता है, क्योंकि प्रोटीन आपकी सेम रहती है 150, 120, 130, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी मेरा वजन जो है अगर वो 180, 190, 195 200 है, तो मैं 200 ग्राम नहीं पहुंच सकता। मैंने तो वॉशरूम से सारे दिन बाहर नहीं निकलना। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको अपनी बॉडी को लिसन करना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, यू हैव टू improve your sleep cycle, you have to understand what are the trigger points, what are trigger foods for you। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखते देखते करके फिर you go into that mindset कि okay, I'm going to do that, I did water fast for some times, or I quit snacking, and then I will move to water fast, then I will move to dry fast once a month. For me, once a month has worked wonderful. So that's what I teach, that's what I tell people. If you want to do it for 2 days, 3 days in a week, I think, or in a month, it sometimes it gets too much, like you get too much pressure. So that's what I don't want to do, और मैं वो नहीं करता। मैं एक ही जब डाइटिंग पे जाता हूँ, जब भी मैं अपना वजन कम करता हूँ या फैट लॉस करता हूँ, मैं हफ्ते महीने में एक दफ़ा ड्राई फास्टिंग करता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। और मेरे लिए हुआ करता है, क्योंकि आप कभी नहीं कर रहे, आप खुद सोचो, अगर आपने पूरे साल नहीं किया और फिर आप 12 महीनों में एक दफ़ा कर, तो 12 दफ़ा कर लिए, तो 12 दिन आपको एट द एंड ऑफ द डे कंपाउंड इफेक्ट की वजह से आपको आपकी हेल्थ आपकी अच्छी होगी, आपकी माइंड क्लियर होगा, आपका जो है अगर वो कोई दाने या कोई ऐसी चीज़ निकलती है आपको, या कुछ भी ऐसा होता है आपको, तो वो चीज़ सही होनी चाहिए। आपकी स्किन अच्छी हो जाती है ड्राई फास्टिंग से, वाटर फास्ट से भी आपके बालों को अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपको जो है अगर एलर्जी कहीं निकली हुई है वो चली जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को देख के चलना है, और छोटी चीज़ों को देख के चलने का सबसे बड़ी ये चीज़ ये है कि आपने सिर्फ ये चीज़ रखनी है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप पे क्या वर्क करता है। अगर ड्राई फास्टिंग आप पे नहीं करती, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, अगर आपको शुगर का इशू है, आप शुगर पेशेंट है, तो आप ड्राई फास्टिंग या वाटर फास्टिंग नहीं कर सकते। आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से। अगर डॉक्टर आपको करता है कि ठीक है आप कार्ब्स लो, कर लो, कुछ कर लो, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ हमेशा याद रखें, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग टुवर्ड्स योर गोल, अरे गोल सेट करें प्लीज़। ये जो चीज़ है ना, यस मैं ड्राई फास्टिंग का बहुत ज़्यादा हक में हूँ, क्योंकि हम रोज़े भी, मैं एज अ मुसलमान हम रोज़े भी रखते हैं, तो वो चीज़ मुझे उससे आदत है, तो मुझे इतना नहीं लगता कि हाय अल्लाह मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है। इट डजंट सीम्स लाइक दैट मुझे, क्योंकि है हम वैसे भी तो रखते हैं, तो फिर अभी रख रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने नहीं रखा, उसके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। तो आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा चीज़ें करके, और जब थोड़ी चीज़ें करके करोगे तो फिर बहुत आसानियाँ होना शुरू हो जाएंगी। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड ऑन एनी स्किल। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, स्टार्ट स्मॉल, उसके बाद चंक्स बाय चंक्स ऐड करना शुरू करो। क्योंकि जो एक रात में और एक दिन में हर नॉलेज लेने की आदत पड़ी हुई है ना, हमें इस चीज़ को क्विट करना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक दिन की नहीं गेम होती, एक दिन की एक रात की गेम नहीं होती। ज़िंदगी जो होती है वो पूरी ज़िंदगी होती है। तो जितनी भी आपके साथ, जितने भी आप कर चुके हो ज़ाया, या जितने भी आपने नहीं किया अपनी फिटनेस पे गोल, या मैंने भी 5-6 साल से नहीं किया, आई स्टार्टेड। अब मैं थोड़े चीज़ें कर रहा हूँ, और मैं साथ साथ वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, साथ साथ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, मेरा हमेशा यही मानना है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। एंड दैट इज़ द माइंडसेट दैट आई एम गिविंग एवरीबडी। क्योंकि अपने पिछे ला लेना किसी नूं वो चंगी गल नहीं होती। आप सीख लें अगर आपको ये सूट करता है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग कुछ भी ऐसे नहीं करते, और उनकी बॉडी बहुत लीन है। तो अगर आप पे जो वर्क करता है, मेरे पे ये चीज़ वर्क करती है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने बहुत पहले भी वीडियोस में कहा है। लेकिन फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिजिशियन से कंसल्ट करें, अपनी हाइट अपनी वेट के मुताबिक करना शुरू करें, थोड़ा चीज़ों को करना शुरू करें, इतनी चीज़ें साथ नहीं करनी। और फिर जब आपको ड्राई फास्टिंग जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और जब फ़ायदा देगी तो फिर आप अच्छे लगोगे, और जब अच्छे लगोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।